ग्रेटर नोएडा के अन्नू पहलवान हरिद्वार से 201 लीटर गंगा जल की कांवड़ लेकर चल रहे हैं। हरिद्वार से जल लेकर अन्नू पहलवान गाजियाबाद पहुंचे। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान अन्नू पहलवान ने बताया कि रोज 4 किलोमीटर की दूरी वो तय करते हैं। हम हरिद्वार से हर की पैड़ी से चले थे, ग्रेटर नोएडा खेड़ी बनाता गांव में जाएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए अन्नू जी, हालांकि सभी भोले भक्त लेके आते हैं जल, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा जल, सबसे बड़ी कावड़ आप लेकर आ रहे हैं। कितना किलो जल लेकर आ रहे हैं? 201 लीटर। 201 लीटर। हाँ जी। तो प्रतिदिन चलते कितना है आप? 3 से 4 किलोमीटर। 3 से 4 किलोमीटर। हाँ जी। तो किस तारीख को निकले थे आप हरिद्वार से? 6 मई से। 6 मई से। हाँ जी। तो रहने वाले मूलतः आप कहाँ के हैं? खेड़ी बनौता से। केरी बनौता। हाँ जी। हाँ जी। तो कब तक पहुंचने की उम्मीद है? देखो वो तो बाबा है। इधर सहारनपुर के रविंद्र तोमर हरियाणा के जिंद से हरिद्वार के लिए कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। रविंद्र 12,000 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करेंगे और लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 700 शराब के ठेके बंद कराए हैं। नशे के खिलाफ इसी सराहनीय पहल के समर्थन में वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। हरिद्वार से गंगा जल लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अर्पित कर उनका धन्यवाद करेंगे। यात्रा का मकसद है लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना। हाँ, ये मैंने युवाओं का संदेश भी दिया है। पूरे हरियाणा में दिया, पंजाब में दिया, दिल्ली में दिया, चंडीगढ़ में दिया, हिमाचल में दिया, उत्तर प्रदेश में दिया, उत्तराखंड में देख आया हूँ। मैं घी दूध से ज्यादा किसी चीज में ताकत नहीं है। सुए टिक्का के बकाव में मत आए, तो ये युवाओं को बकाने का काम कर रहे हैं और युवा इनसे बचे और घी दूध खाए। कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर यूपी प्रशासन एक्शन में है। इसी क्रम में आज मेरठ में प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव की अहम बैठक हो सकती है और इस बैठक में यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था, शांतिपूर्ण संचालन पर मंथन किया जाएगा। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने से जुड़े विवाद पर दायर याचिका में जल्द ही सुनवाई की मांग लेकर दायर याचिका की आज सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग हो सकती है। वहीं कांवड़ यात्रा पर सियासत भी जारी है। इसे किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इस पर भी मंथन होगा। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होनी है, लेकिन हरिद्वार से कांवड़ियों का लौटना शुरू हो चुका है। शिव भक्तों की टोलियां कंधे पर गंगा जल लेकर पैदल रवाना हो रही हैं। प्रशासन की तैयारियों को श्रद्धालुओं ने शानदार बताया। जायजा लिया हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट ने। यात्रा जो है भले ही 11 जुलाई से शुरू होने वाली है, उसके लिए प्रशासन ने कई जगह पर इस तरह से टाइम टेबल की व्यवस्था की है। लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों में लगातार जिस तरह से कयास हो रहे थे कि कांवड़ यात्रा को लेकर कि कितने लोग इस कांवड़ यात्रा से जुड़ेंगे और कितने लोगों की भीड़ होगी, इसको लेकर प्रशासन ने अपने आंकड़े जुटाए हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा करने वाले लोग अब कांवड़ लेकर हरिद्वार से इसी तरह से आ रहे हैं और आप देखेंगे एक बड़ा परिश्रम होता है और इस परिश्रम को देखते हुए यहाँ पर देखिए कांवड़ के रूप में यहाँ पर अपने बुजुर्ग को यहाँ पर बिठाकर लेकर आ रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ की कांवड़ यात्रा जब शुरू हुई उसके पहले ही यहाँ पर कांवड़ जल लेकर जो भोले के भगत हैं वो यहाँ पर अब पहुँचने लगे हैं और ये रूट आपको हम दिखाएंगे। मुजफ्फरनगर की तरफ ये जा रहा है और हरिद्वार से लोग आ रहे हैं और सब इसी तरीके से यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हरिद्वार। हरिद्वार से। ये कौन बैठे? पिताजी जल लेकर, एक साइड में जल लेकर आप लोग चल रहे हैं और एक तरीके से लेकर चल रहे हैं। दिल्ली जाएंगे। अच्छा, दिल्ली जाएंगे आप? दिल्ली जाएंगे। तो कब निकले थे आप लोग आगे यहाँ से? हम लोग 23 तारीख को। इस तरीके से पिछले कुछ दिनों में लगातार ये हो रहा था कि दुकानों में पहचान को लेकर खासा यहाँ पर चर्चा में बना हुआ था मुजफ्फरनगर, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया सुविधा है, बहुत बढ़िया। अच्छा। एकदम कोई दिक्कत नहीं हो रही है रास्ते में। हाँ। हाँ। ये दुकानें कहाँ, जहाँ पर कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ी खाने पीने की व्यवस्था ही करते हैं, तो वहाँ पर कई दुकानों में पहचान छुपाने को लेकर यहाँ पर विवाद चल रहा है। नहीं, अभी तो सही है। उधर मुजफ्फरनगर में एक युवक ने एक महिला के कांवड़ पर थूक दिया। महिला कांवड़िये ने उसके ऊपर कांवड़ को खंडित करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम उस्मान है। मौके पर पुलिस टीम पहुंची। आरोप मिलने के बाद आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई, जिसमें आरोप सही पाए जाने पर
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही दोबारा गंगा जल मंगवाया गया हरिद्वार से और उस महिला कांवड़िए को आगे रवाना किया गया। आरोपी उस्मान ने अपनी गलती मानी है। हाथ जोड़कर उसने माफी भी मांगी। ये महिला दिल्ली की रहने वाली है जो अपने भाई के साथ कांवड़ लेकर हरिद्वार से लौट रही थी। पुरकाजी में एक घटना हुई है, क्या है पूरा प्रकरण, क्या कार्रवाई हुई इसमें? आज जनपद मुजफ्फरनगर के थाना पुरकाजी में एक महिला कांवड़िया द्वारा अपनी कांवड़ रख के विश्राम किया जा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा वहां पे उस कांवड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। पुलिस ने तुरंत मौके पे पहुंच के घटना का संज्ञान लिया और जो कांवड़िए थे उनसे बातचीत करके, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे बातचीत करके और उनकी पुनः हरिद्वार से पवित्र कांवड़ मंगवाई गई और उनको सुपुर्द की गई। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम उस्मान पुत्र घसीटा निवासी पुरकाजी है। और इस मामले में विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। उधर नेशनल डिफेंस एकेडमी में अनुपम खेर की फिल्म तन्वी द ग्रेट की स्क्रीनिंग रखी गई, जिसे देखने के बाद एनडीए के अधिकारियों और जवानों ने खड़े होकर तालियां बजाई। अभिनेता अनुपम खेर ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे ब्लॉकबस्टर मोमेंट कहा। आपको बता दें, तन्वी द ग्रेट अनुपम खेर, बोमन ईरानी, जैकी श्रॉफ, अरविंद स्वामी, पल्लवी जोशी और अन्य कलाकारों से सजी ये फिल्म 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। युवा अभिनेत्री शुभांगी दत्त फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।